हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। नीचे कुछ अभिक्रियाएं दी गई हैं, उनके बारे में असत्य कथन है वो आपको निकालना है। तो देखो, पहली अभिक्रिया क्या है कि लेड ऑक्साइड है और उस कार्बन की क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। लेड ऑक्साइड से तो बन रहा है आपका लेड और कार्बन से बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि लेड ऑक्साइड है वो तो हो रहा है अपचयित और कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है उपचयित। तो असत्य कथन निकालना है इसमें। तो क्या हो जाएगा कि जो 3 का कथन है और 4 का वो तो सत्य है और पहले और दूसरा असत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al की अभिक्रिया करवाई। तो क्या बना, Al2O3 प्लस Fe। अभिक्रिया का प्रकार पूछा है, तो अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोहा चूर्ण पर क्या डालना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है। तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। रिएक्शन करवा लो। लोहा चूर्ण क्या होता है, Fe और HCl की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस 2 लगा दो यहाँ, ठीक है। तो ये बनेगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा इसमें राइट आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है और ये इसीलिए किया जाता है कि ताकि उनका द्रव्यमान बराबर हो जाए। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग करके अमोनिया बनता है। तो बनाओ अमोनिया कैसे बनता है, N2 प्लस 3H2 क्या बनता है, 2NH3 अमोनिया बनता है। ये बन गया आपका अमोनिया, ये बैलेंस रिएक्शन है। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन, तो ये हो गई वायु, क्या बनता है, जल और सल्फर डाइऑक्साइड, H2O बनता है प्लस SO2 बनता है। संतुलित करना है इसको। अब संतुलित करके बताओ क्या आएगा राइट आंसर आपका। अब देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2SO4 की होल थ्राइस। किसके साथ रिएक्शन करवाई, आपकी बेरियम क्लोराइड के साथ, यानी कि 2BaCl2, ये होगा बेरियम क्लोराइड। थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा इसको एक बार। अब देखो, रिएक्शन किसके साथ करवानी है, एल्यूमिनियम सल्फेट की और बेरियम क्लोराइड की। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4
हो गए और बेरियम 3 हो गई। तो बेरियम 3 हो गई तो यहाँ 3 लगाओ, 3BaCl2। अब क्लोरीन कितने हैं, 6 है, तो यहाँ 3 लगा दो। क्या बनेगा, ये AlCl3 होता है, ठीक है। यहाँ 3 लगाओ, यहाँ क्या लगाओ, 3, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोटेशियम धातु की जल के साथ अभिक्रिया है। पोटेशियम धातु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। अब पोटेशियम धातु की जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, देखते हैं। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन। पोटेशियम ने हाइड्रोजन वाटर के साथ क्रिया की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाई। अब इसको क्या करना, आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करते हैं। तो कैसे करेंगे इसको बैलेंस, यहाँ 3 लगाओ भाई, 3 टू जा हाइड्रोजन हो गए 6, तो हाइड्रोजन 6 हो गए, तो यहाँ लगा देंगे 2s2। तो 4 तो ये हो गई, ये 2 लगा दो यहाँ, तो 2 ये हो गए, 6 बैलेंस हो गए। और ऑक्सीजन कितने हैं, अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, यहाँ 2 लगा दिया। यहाँ 2 लगाएंगे तो ये आपका ये भी हो गया बैलेंस। ये ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा, तो अब यहाँ 2 लगा के देखो, फिर 2 लगाओ यहाँ, तो क्या बना, 2K + 2s2O, और क्या बना 2KOH। 4 हाइड्रोजन इस साइड है। अब यहाँ से ये 2 हटा दो, अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, ठीक है। तो क्या आ गई रिएक्शन कंप्लीट आपकी, 2K + 2s2O क्या बनाता है, 2KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हो गई आपकी बैलेंस। अब देख लो, सारी एकदम से पूरी बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या कहता है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। अब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवा रखे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और दे रखा है कैल्शियम नाइट्रेट और हाइड वाटर। अब देखो इसमें बैलेंस करो इसको। सबसे पहले देखो, सबसे अधिक मात्रा में परमाणु कौन सा आया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ 6 तो ये हो गए, और सॉरी 3 तो ये हो गए, और 2 ये 5 है। यहाँ देखो ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 7 है। ऑक्सीजन को बैलेंस करो पहले, तो सबसे पहले तो यहाँ 2 लगा दो। इससे पहले क्या हो गया, अंडू हो गया क्या वापस से, नाइट्रिक एसिड से पहले क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अब देख 2HNO3, 3 2 जा 6 हो गया, और क्या लगा दिया, अब देखो 6 और यहाँ हाइड्रोजन 6 और 7, और यहाँ भी हाइड्रोजन 7, 6 तो ये हो गए, और 2 ये हो गए, 8 है इस साइड में, तो यहाँ 2 लगा दो। अब हाइड्रोजन तो हो गई बैलेंस आपकी, सॉरी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब चलते हैं हाइड्रोजन देखो बैलेंस है क्या, इस साइड में एक तो ये है नाइट्रिक एसिड के पास में, और एक 2 ये हैं, 3 और इस साइड है 4 आपके। चार ही तो है इस साइड में, 2 और 1 3 है, सॉरी 4 तो इस साइड है, और ये 2 इससे पहले लगा दिया मैंने, देखा नहीं है नाइट्रिक। तो ये हाइड्रोजन तो हो गए आपके बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब बचा कैल्शियम
और नाइट्रेट। अब NO3 है, सॉरी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक है। अब नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, देखो होल ट्वाइस लगा है, 2 हैं, और यहाँ नाइट्रिक एसिड एक है। तो इस हाँ ये भी बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया क्योंकि यहाँ 2 लगा हुआ है। और अब कैल्शियम बचा है, तो कैल्शियम इस साइड एक है और इस साइड आपका एक है, तो ये भी आपका क्या है, बैलेंस है। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये कर दिया आपको जूम, आराम से देख सको। अब देखो नेक्स्ट है NaCl, AgNO3, AgCl और NaNO3 बनाए। अब देखो सबसे अधिक संख्या में परमाणु कौन से हैं, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इस साइड 3 है, इस साइड 3, ये ठीक है। फिर देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इस साइड 3 है, 1 है, इस साइड 1 है। अब देखो सोडियम, सोडियम 1 है, 1 है, ठीक है, ये बैलेंस है। क्लोरीन, क्लोरीन एक है, Ag एक है, तो इसमें कुछ कहीं कुछ चेंज करना है क्या, नहीं। ये क्या हो गई आपकी द्विविस्थापन रिएक्शन हो गई, ये तो पहले से ही बैलेंस लग रही है मेरे को। हाँ ये रिएक्शन तो बैलेंस है। अब देखो ये ऊपर वो एक रिएक्शन और छूट गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्शन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, क्या बनाया, सोडियम सल्फेट बनाया और वाटर बनाया। अब देखो इसमें इसमें सबसे अधिक संख्या में परमाणु कौन सा है, सबसे अधिक संख्या में परमाणु कौन सा है, ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन यहाँ O4 है, 4 ऑक्सीजन, तो ये एक, इसके पास 5 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 5 ही है, बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, H2O, एक तो ये हाइड्रोजन है और इस साइड में हाइड्रोजन की संख्या हो गई आपके 3, SO4 के पास है और एक NaOH के पास है, तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो क्या 3 तक के क्वेश्चन आपने देख लिए थे, ठीक है। अब नीचे हैं क्वेश्चन, क्या, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, कि समीकरण है उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान और अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि अभिकारक का द्रव्यमान बराबर होता है क्या, उत्पाद का द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान और बराबर होता है उत्पाद का द्रव्यमान। तो इसीलिए क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो जूम कर लेते हैं इसको। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया गैस बनाती है और उनको संतुलित करना है, रासायनिक समीकरण लिखनी है और उनको क्या करना है, आपको संतुलित करना है। तो नाइट्रोजन है, क्या है, N2, और हाइड्रोजन हो गया H2, क्या बना दिया, 2NH3, ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ 3 लगा दो, N2 + 3H2 2NH3, ये क्या हो गया, अमोनिया निर्माण की बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब देखो नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होती है, H2S, और वायु में दहन O2, तो क्या बनाता है, H2O बनाता है आपके, और सल्फर डाइऑक्साइड।
तो इसकी संतुलित करना है। अब देखो LHS और RHS दोनों साइड अलग अलग लिख लेंगे। देखो नीचे संतुलित करके दिखाते हैं। यहाँ देख लो व्हाइट पेज है। H2S हो गया प्लस O2 वायु में दहन हुआ, क्या बना आपका H2O बना और सल्फर डाई ऑक्साइड बनता है। ठीक है, सबसे अधिक संख्या में जिस तत्व के परमाणु हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन LHS में तो है ऑक्सीजन 2 और RHS में है 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा दो। अब 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गए। तो यहाँ 2 तो ये है, तो यहाँ 2 लगा दो तो 4 हो गए और यहाँ 2 लगा दो 2 ये 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब देखो ऑक्सीजन के बाद दूसरी संख्या में सबसे अधिक संख्या में परमाणु कौन सा है आपका, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट में 4 हैं और रिएक्टेंट में 2 हैं, तो इसको बैलेंस कर दो। तो यहाँ 2 लगा दो और सल्फर भी 2 ही है और यहाँ भी 2 ही है। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस रिएक्शन। देख लो आराम से, ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस रिएक्शन। H2S के पहले क्या लगा दिया 2 लगा दिया प्लस 3O2 लगा दिया, क्या बना 2S2 प्लस 2SO2। ये रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस। अब चलते हो क्वेश्चन की और, ये कर ली बैलेंस अपन ने। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 की होल थ्राइस। नीचे रफ पेज पे सोल्व कर लें इसको, एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो चलो यहाँ कर लो, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया और बेरियम क्लोराइड। क्या बनता है इससे, देखते हैं क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। अब देखो इसको बैलेंस करते हैं। ये हटाओ भाई एक बार, ये 2 3 बैलेंस करके लिखेंगे सही सही। यहाँ से हटा दो 2, एल्यूमिनियम बैठ गया क्या A। ठीक, अब देखो सबसे अधिक संख्या में कौन से तत्व के परमाणु है आपके, यहाँ ऑक्सीजन हो गए 4, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन हो गए 12 है। तो यहाँ 3 लगा दें तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, 12 हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद में दूसरा जो सबसे अधिक संख्या में कौन सा है, क्लोरीन है। यहाँ Cl2 है और यहाँ Cl1 है। Cl यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 1 है।
तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ 2 लगा दो, देखो ये बैलेंस हो गया। और AlB कितने हैं, 2 हैं। अब सल्फर देखो, सल्फर कितने, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। और बेरियम यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या लगेगा, 3 लगेगा भाई, 3 लगाओ, 3BaCl2 का, यहाँ 3 लग गया। तो क्लोरीन हो गए आपके 6, तो 2AlCl3 हो जाएगा। अब क्लोरीन 6 हो गए। अब एल्यूमिनियम 2 है। अभी रिएक्शन हो गई बैलेंस रिएक्शन, तो ये रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब मूव इसको मिटा देते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम धातु और जल के साथ अभिक्रिया दिखानी है आपको, पोटेशियम धातु और जल के साथ अभिक्रिया, तो दिखाते हैं अभी। पोटेशियम धातु और वाटर के साथ क्रिया, ये हो गया वाटर, क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक, अब इसको कर लो, बैलेंस कर लो। अब यहाँ सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के परमाणु हैं, तो सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन उत्पाद में 3 है और अभिकारक में 2 हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, तो यहाँ तो कोई 4 और यहाँ 2 लगाएंगे, तो ये हो गई बैलेंस। अब देखो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, अब ऑक्सीजन भी क्या है, बैलेंस है। पोटेशियम बैलेंस नहीं है, तो यहाँ इसको पोटेशियम को बैलेंस कर दो। 2K + 2S2 क्या देता है, 2KOH + S2, तो ये क्या हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया आपको। नेक्स्ट है निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। नीचे कुछ रासायनिक समीकरण दे रखे हैं और उनको आपको क्या करना है, संतुलित करना है। क्या है, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवा रखी है किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाई आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, कैल्शियम नाइट्रेट बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। अब इसको करते हैं बैलेंस, तो नीचे वाइट पेपर पर कर ले। किस किस की रिएक्शन बनाई थी आपकी, नाइट्रिक एसिड HNO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट और क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ठीक है, इसको बैलेंस करना है। अब देखो उत्पाद में और अभिकारक में किस यौगिक के परमाणु सबसे ज्यादा हैं। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन के 3 है और यहाँ 1 है 4, यहाँ ऑक्सीजन के 2 तो ये और 3 ये 5 हो गए। तो ऑक्सीजन को करो बैलेंस पहले, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करें, यहाँ 2 लगाएं, यहाँ क्या लगा दें, 2 लगा दें, तो 3 × 6 और यहाँ 2 लगा दें, 3 × 6 और 2 8 हो गए। चलो एक बार यहाँ मत लगाओ, 8 हो गए। अब यहाँ देखो यहाँ 2 लगाओ, तो 3 × 6 और यहाँ 2 लगा दो, तो ऑक्सीजन 8 हो गई, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस आपका। अब देखो सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन पे चलते हैं। अब हाइड्रोजन देखो रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 तो यहाँ और 1 2 ही यहाँ है, 4 हैं और यहाँ भी क्या है, 4 है।
टू लगाना है इससे पहले। देखो ये मिटा के ढंग से लिख देते हैं। अब देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, 2 और आपके 2 2 जा 4 और 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 यहाँ है और 2 ही यहाँ 4 है, तो आपके क्या हुए हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब देखो अब क्या बैलेंस करना है आपको, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन प्रोडक्ट में भी 2 है और कैल्शियम है वो प्रोडक्ट में 2 है और रिएक्टेंट में 1 है। ये नहीं बैलेंस है भाई, इसको कैसे करें, चलो करते हैं अभी, रुको 1 मिनट। क्या करेंगे, ये 2 यहाँ से हटाएंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, NO3 लगा देंगे, इसको भी मिटाना पड़ेगा 2S2O को भी। और यहाँ लगा देंगे होल ट्वाइस और यहाँ लगा देंगे प्लस 2H2O। अब देखो बैलेंस है कि नहीं ये। अब नाइट्रेट के 2 हैं, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हैं 6 6 और 2 8 6 2 8। अब ये रिएक्शन होगी आपकी बैलेंस रिएक्शन। देखो 2HNO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2S2, ये रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड है और उसने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करी, सोडियम सल्फेट बना और वाटर बना। इस रिएक्शन को आपको क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखो इसको संतुलित करते हैं, व्हाइट पेज पे चलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH है, ठीक है, और क्या है H2SO4 है, H2SO4 है। क्या बना लिया इसने, सोडियम सल्फेट बना लिया। क्या बनाया, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2O बनाया। इस रिएक्शन को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देखना है किस यौगिक में कौन से परमाणु सबसे अधिक संख्या में है, कौन सा यौगिक है जिसमें किस तत्व के परमाणु है वो सबसे अधिक संख्या में है। बैलेंस करो इसको। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन यहाँ 4 रिएक्टेंट के अंदर और एक ये 5, इसके अंदर देखो 4 और एक 5, ऑक्सीजन तो बैलेंस दिखता है। अब देखो सेकंड नंबर पर हाइड्रोजन, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, 3 हो गई और यहाँ कितने हैं, 2 ही हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा दो, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो फिर यहाँ 2 लगा देंगे, वाटर से पहले क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। टू लगा दो, ठीक। अब आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई। अब देखो सल्फेट, सल्फर एक है बैलेंस है और सोडियम 2 है, ये होगी आपकी बैलेंस रिएक्शन। तो ये होगी आपकी बैलेंस रिएक्शन। अब देखो आगे वाली रिएक्शन क्या है, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो चलो देखते हैं इसकी रिएक्शन।
सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन है, यानी कि NaCl। सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन है किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो क्या बनता है? AgCl बनता है। प्लस सोडियम नाइट्रेट बनता है। अब देखो कौन से यौगिक में किस तत्व के परमाणु सबसे ज्यादा हैं। देखो सबसे पहले बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। यहाँ ऑक्सीजन NO3 है, यहाँ भी NO3 यानी कि बैलेंस है। नाइट्रोजन भी साथ में बैलेंस है। अब सोडियम है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और क्लोरीन 1 है, 1 है, और Ag 1 है, 1 है। तो ये रिएक्शन तो आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब इसको क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं। अब इसी क्वेश्चन के अंदर एक रिएक्शन और रह गई, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट की रिएक्शन है। बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट की रिएक्शन है। क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। तो देखो वाइट पेपर पर करते हैं इसको। ये रहा वाइट पेपर आपका। किसकी रिएक्शन है? बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट की है। तो बेरियम क्लोराइड हो जाएगा BaCl2, और क्या है? पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4। छोटा लिखना पड़ेगा भाई इसको। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट की रिएक्शन है। अब देखो इसमें क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनेगा और KCl आ जाएगा। अब देखो चेक करो, ऑक्सीजन चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ ठीक है। सल्फर 1 है, 1 है, और पोटेशियम 2 तो 2, क्लोरीन 2 तो 2, और बेरियम 1 तो 1। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस रिएक्शन। ठीक है।